हम सिंध नदी के बारे में बात करेंगे। सिंध नदी के बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट आपके सामने है सिंध नदी के उद्गम के बारे में। दूसरा पॉइंट आपके सामने है दोस्तों सिंध नदी का उत्सर्जन या संगम कहाँ होता है। तीसरा पॉइंट आपके सामने है सिंध नदी की लंबाई कितनी है। सिंध नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है। सिंध नदी के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। सिंध नदी की परियोजनाएं, सिंध नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। सिंध नदी का जो भौगोलिक महत्व है वह किस प्रकार है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम सिंध नदी के बारे में बात करेंगे, ना कि सिंधु नदी के। सिंध नदी के बारे में हम जानेंगे कि इसका उद्गम कहाँ है, यह कहाँ मिलती है, किस नदी से मिलती है, इसकी लंबाई कितनी है, कौन कौन से राज्य में यह बहती है, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, प्रमुख बांध कौन कौन से बनाए गए हैं, प्रमुख परियोजनाएँ कौन कौन सी चला रही हैं। इस तरह की सभी बातों को हम जानेंगे। आइए, पहला पॉइंट आपके सामने है सिंध नदी के उद्गम के बारे में। आइए जानते हैं सिंध नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से होता है। याद रखिएगा, सिंध नदी मध्य प्रदेश से निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से यह निकलती है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से निकलती है। साथ में कौन से गांव से, लाटूर गांव से यह निकलती है। यदि इसकी ऊंचाई के बारे में बात करें तो सिंध नदी की ऊंचाई है दोस्तों 543 मीटर। 543 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि किस पर्वतमाला से यह निकलती है तो याद रखिएगा, अरावली पर्वतमाला से यह निकलने वाली एक प्रमुख नदी है। अरावली पर्वतमाला की पूर्वी भाग से यह निकलती है। अरावली पर्वतमाला के पूर्वी भाग से यह निकलती है। दूसरा पॉइंट आपके सामने है दोस्तों, सिंध नदी का उत्सर्जन या संगम कहाँ होता है। यह पॉइंट याद रखिएगा, सिंध नदी का उत्सर्जन या संगम होता है यमुना नदी में। यमुना नदी में सिंध नदी कहाँ मिलती है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश यूपी के इटावा में यह किससे मिलती है, यमुना नदी से मिलती है। किस स्थान पर, याद रखिएगा, पंचनद संगम पर। पंचनद संगम पर। पंचनद इसका नाम क्यों पड़ा है दोस्तों, इस जगह पर 5 नदियां मिलती है यमुना नदी से। कौन कौन सी, याद रखिएगा, पहली है क्वारी, दूसरी है पहुज, तीसरी है सिंध, चौथी है चंबल और पांचवी है यमुना। 5 नदी कौन कौन सी है, याद रखिएगा, क्वारी, पहुज, सिंध, चंबल और यमुना। 5 नदियां एक ही जगह पर मिलती हैं, इसलिए इसका नाम पंचनद पड़ा। कहाँ पर यह स्थान है, इटावा में। उत्तर प्रदेश पर यह यमुना से मिल जाती है, याद रखिएगा। अगली बात, तीसरा पॉइंट आपके सामने है सिंध नदी की लंबाई कितनी है। सिंध नदी की लंबाई के बारे में यदि बात करें तो इसकी लंबाई टोटल 470 किलोमीटर के आसपास है। 470 किलोमीटर यह है और 2 राज्यों में बहती है। कौन कौन से राज्य में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में यह बहती है। याद रखिएगा, यदि बात की जाए कि यह सबसे ज़्यादा कहाँ बहती है तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में यह टोटल बहती है कितना, लगभग 415 किलोमीटर। 415 किलोमीटर तो यह मध्य प्रदेश में ही बह जाती है और फिर जो बचा हुआ है वह उत्तर प्रदेश में बहती है। मतलब सबसे अधिक कहाँ चलती है, यह मध्य प्रदेश में। इसलिए मध्य प्रदेश के ही शहर सबसे ज़्यादा इसके किनारे बसे हुए होंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगला पॉइंट आपके सामने है सिंध नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है। 5 प्रमुख सहायक नदियों को आप याद रखिए। वैसे तो 8 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। पहली, याद रखिएगा, पार्वती सिंध नदी की सहायक नदी है, जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जाती है। दूसरी, कुंज इसकी प्रमुख सहायक नदी है। तीसरी, पोही, चौथी महुअर और पांचवी पाहुज। पाहुज और पार्वती, महुअर, पोही, कुंज, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। यह सिंध नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। आइए दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं, सिंध नदी के प्रमुख बांध कौन कौन से हैं। पहला बांध है मधिकेड़ा बांध, दूसरा है देवसरा बांध। मधिकेड़ा बांध के बारे में यदि हम बात करें तो यह कहाँ स्थित है, यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में यह स्थित है। कहाँ, मध्य प्रदेश में। यदि बात की जाए कि इसका निर्माण कब हुआ था तो याद रखिएगा, मधिकेड़ा बांध का निर्माण 1978 में हुआ था। 1978 से लेकर 1986 के बीच में इसका निर्माण किया गया था, मधिकेड़ा बांध की। यदि बात करें कि बांध की टोटल ऊंचाई कितनी है तो बांध की टोटल ऊंचाई है 62 मीटर। यदि लंबाई की बात करें तो 1070 मीटर के आसपास इसकी टोटल लंबाई है। यदि विद्युत उत्पादन क्षमता की बात करें तो 60 मेगावाट इसका विद्युत उत्पादन क्षमता है और प्रमुख रूप से 10
गेट बनाए गए हैं। कौन कौन सी बातें हैं फिर से दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि यह मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। दूसरी, 1978 से 86 के बीच में इसका निर्माण हुआ था। तीसरा, इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है? इसकी टोटल ऊंचाई है 62 मीटर। यदि लंबाई के बारे में बात करें तो 1070 मीटर इसकी टोटल लंबाई है। यदि बात करें कि कितने मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है तो याद रखिएगा 60 मेगावाट। इसी तरह से यदि हम देवसराय बांध के बारे में बात करें तो देवसराय बांध यह कहाँ स्थित है? देवसराय बांध कहाँ स्थित है? दतिया में। यह कहाँ स्थित है दोस्तों? दतिया में, मध्य प्रदेश के ही दतिया में यह स्थित है। इसका प्रमुख उद्देश्य है सिंचाई और जल का संचय करना। कहाँ? दतिया में। ठीक है, सभी बातें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने है सिंध नदी की परियोजनाएं। पहली परियोजना है मधकेड़ा जल विद्युत परियोजना। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि यह शिवपुरी जिले में स्थित है। इसकी टोटल कितनी विद्युत उत्पादन क्षमता है? 60 मेगावाट। यह मधकेड़ा जल विद्युत परियोजना की टोटल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 60 मेगावाट। अगला है सिंध जलाशय परियोजना। सिंध जलाशय परियोजना प्रमुख रूप से इसके लिए बनाई गई है, सिंचाई के लिए बनाई गई है। यह परियोजना टोटल सिंचाई के लिए बनाई गई थी। कौन कौन से जिले इसमें प्रमुख रूप से सिंचित किए जाते हैं? पहला आपके सामने है कौन? ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी। यह कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की ही परियोजना है, सिंध जलाशय परियोजना। कौन कौन से जिले इसमें लाभान्वित होते हैं? ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी। यह प्रमुख रूप से कृषि उत्पादन करने के लिए यह पानी देता है। आगे बात की जाए, पॉइंट नंबर 7 क्या है? सिंध नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं? मैंने जैसा कि आपको बताया मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसका प्रवाह क्षेत्र है। प्रवाह क्षेत्र अर्थात टोटल इसकी लंबाई यदि 470 किलोमीटर है तो 415 किलोमीटर तो यह मध्य प्रदेश में ही बहती है। इसलिए मध्य प्रदेश के ही सबसे ज़्यादा शहर आएंगे इसके किनारे जो बसे हुए होंगे। कौन कौन से हैं? पहला आपके सामने है क्या? विदिशा, दूसरा शिवपुरी, तीसरा दतिया, चौथा ग्वालियर, पांचवा भिंड और छठवां है इटावा, जहां यह उत्तर प्रदेश में किससे मिलती है? यमुना नदी से मिल जाती है। याद रखिएगा, विदिशा, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड और इटावा में यह जाकर उत्तर प्रदेश में किससे मिल जाती है? यमुना नदी से यह मिल जाती है, याद रखिएगा। दोस्तों, एक स्थानीय लोक कथा है। स्थानीय लोक कथा के अनुसार कहा जाता है कि इस नदी का नाम एक सिद्ध ऋषि के नाम पर पड़ा है। सिद्ध ऋषि के नाम पर सिद्ध नदी का नाम पड़ा है। कहा जाता है कि सिद्ध ऋषि ने इस स्थान से बहुत ज़्यादा बड़ी तपस्या की थी। तपस्या के कारण, तपस्या एक स्थान से किया करते थे, तपस्या उस स्थान से किया करते थे, उसी स्थान से इस नदी का उद्गम माना जाता है। यह स्थानीय लोक कथा है, याद रखिएगा। आइए अंतिम में देखते हैं सिंध नदी का जो भौगोलिक महत्व है वह किस प्रकार का है। याद रखिए, सिंध नदी यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह चंबल नदी बेसिन का एक प्रमुख हिस्सा है। नदी बेसिन, इसमें सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? गेहूं, चना, सरसों, सोयाबीन जैसी फसलें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं या उगाई जाती हैं इसके नदी बेसिन में। साथ ही यह क्षेत्र जैसे माधव राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र से गुजरता है जो कि शिवपुरी में स्थित है। मैंने आपको बताया कि शिवपुरी में इसे एक क्या बांध बनाया गया है? इसी नदी पर एक बांध बनाया गया है, मधकेड़ा बांध। ठीक है, शिवपुरी में बनाया गया है। यह जो बांध है वह माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही है। तो दोस्तों, सिंध नदी की जो प्रमुख बातें थी वह आपको बता दी गई हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बड़ों का सम्मान कीजिएगा।